दिल्ली के एक कॉलेज में बेटी को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाकर हॉस्टल में उसका सामान रख कर मैंने उसे मेस में खाना खाने के लिए चलने को कहा। उसका खाना खाने का मन नहीं था। उसने मना कर दिया। मैं अकेला ही मेस की ओर निकल गया। बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। मेस में खाने की खुशबू ने भूख को और बढ़ा दिया। मैं थाली लगाकर एक टेबल पर बैठ गया और जल्दी जल्दी खाने लगा। अचानक गले में निवाला अटक गए और मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहसा एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। आश्चर्यचकित हो गया। विभूति, तुम? पहले पानी पी लो। मेरे हाथों में ग्लास पकड़कर वो पास की कुर्सी पर बैठ गई। पानी पीते पीते ही पुराना दिन याद आने लगा। बरसों पहले गांव से शहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था। हॉस्टल में रूम नहीं मिला। कॉलेज के पास ही किराए पर कमरा लिया। ज़रूरत का सब सामान सेट कर लिया था। पास की एक टिफ़िन सेंटर था, वहाँ से टिफ़िन मंगवा लिया। टिफ़िन में रोज़ रोज़ दाल सब्जी खाकर बोर हो गया था। एक दिन आंटी को मेनू बदलने के लिए कहने टिफ़िन सेंटर पर गया। सेंटर पर टिफ़िन पैक करती एक मोटी लड़की दिखाई दी। मुझे लगा वही टिफ़िन सेंटर वाली आंटी है। आंटी, ज़रा सुनिए। वो जैसे ही पलटी, मैं उसे देखता ही रह गया। वो मोटी ज़रूर थी, मगर उसके घुंघराले बाल, गहरी बुरी आंखें और गुलाबी होठ पर सजी मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों को देखा तो देखता ही रह गया। उसके आकर्षण में गुम हो गया। उसने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, मम्मी घर पर नहीं है, आपको क्या चाहिए? मैं जैसे तैसे ही होश में आया। आज अलसाया सा रविवार है। रविवार को छुट्टी होती है। उस दिन आप कुछ अच्छा नहीं खिला सकते क्या? आप लोग रोज़ रोज़ टिफ़िन में दाल चावल भेज देते हो। मैं थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। पहले तो आप धीरे बोलिए। दूसरी बात, ये टिफ़िन सेंटर है, आपके घर का किचन नहीं, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी चलाएं। वैसे भी सेहत के लिए दाल रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। स्वाद बदलने के लिए रेस्टोरेंट खुली है, समझे आप? वो अपनी बात ख़त्म करके अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं मायूस होकर लौट आया। घर आकर मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। बार बार उसका चेहरा याद आता रहा। उसकी आंखों ने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं बहाने से उसके घर के चक्कर लगाते रहा। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार हो गया। मैं अक्सर उसे कहता था, विभूति, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, कहीं मैं डूब न जाऊँ। और वो कहती, कभी इन आँखों में समुंदर मत रखना, मुझे तैरना नहीं आता। अब कभी कभी टिफ़िन के साथ एक और टिफ़िन आता, जिसमें कभी इडली सांभर होता तो कभी मूंग का हलवा। ये विभूति मेरे लिए स्पेशल तौर पर भेजती, जिसका कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं अपने घर लौट गया। नौकरी मिलते ही परिवार वालों ने एक सुंदर कन्या देखकर मेरी शादी फिक्स कर दी। इन सब में मैं विभूति को भूल गया और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। विभूति से मेरी दोबारा मुलाकात होगी, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। विभूति अब पहले से काफ़ी बदल चुकी थी। पतली दुबली मगर आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखें पहले जैसे ही थी। माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, मगर मुझे तुम्हारा इंतज़ार था और विश्वास था कि तुम ज़रूर लौटोगे। तुम्हें ना आना था, ना आए, मगर मुझे शादी की सूचना ज़रूर मिल गई थी। बस उस दिन के बाद तुम्हारे आने की आस ख़त्म हो गई। लेकिन मेरा प्रेम नहीं, आज भी तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे बाद इन आँखों में किसी को डूबने नहीं दिया। तुमने मेरी आँखों में जो समंदर रखा था, उसमें मैंने तैरना सीख लिया। फिक्र ना करो, मेरे प्यार मुझ तक ही सीमित है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी में
बदलाव की ज़रूरत होती है ना, बस वही बदला है। माँ के जाने के बाद मैंने घर और टिफ़िन सेंटर बेच दिया और इस शहर में आकर मेस इंचार्ज बन गई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम तो मुझे कुछ इस तरह से मिले जैसे बरसों पहले एक यात्रा के दौरान तुम मेरे सह यात्री रहे हो और बरसों बाद अचानक दोबारा मुलाकात हो गई। अस्थाई मुलाकात है। प्रेम की परिस्थिति शादी हो ज़रूरी तो नहीं। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त मेरे जीवन का सुखद हिस्सा है। वो चली गई और मैं आत्मग्लानि से डूब गया। कुछ लोगों के लिए प्रेम कोई खेल नहीं, उनके लिए तो प्रेम इबादत है और जीने की वजह। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा।